हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल बैम्बू बीन, ठीक है, जिसे मोरा भी कहते हैं। ये हमारे देश का नहीं है, तो ये कौन से देश का है, इसका यूज़ क्या चीज़ है और ये क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है हमारे सस्टेनेबिलिटी पे, तो उसको बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बैम्बू बीन और मोरास यूज्ड फॉर पैडी स्टोरेज इन रूरल बांग्लादेश आर बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर देयर sustainable, low cost and eco-friendly agricultural practices, preserving centuries old agrarian wisdom। ठीक है, तो ये जो है आपका बैम्बू बीन जिसे मोरा कहते हैं, जो कि रूरल एरिया में, बांग्लादेश के रूरल एरिया में इसे बनाया जाता है। क्या चीज़ के लिए? पैडी को स्टोर करने के लिए, है ना। तो ये जो है सस्टेनेबल है, लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, थोड़ा क्या बोलते हैं, डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, ये ट्रेडिशनल बैम्बू बीन के बारे में। तो इसे मोरा भी कहते हैं, डोल भी कहते हैं कुछ कुछ रीजन में, और ये हाथ से बनाया जाता है। एक तरह का सिलेंडर कंटेनर रहता है, आपने देखा होगा, जो कि बैम्बू स्ट्रिप से बनता है, जो कि लॉन्ग टर्म पैडी स्टोरेज के लिए रूरल हाउस होल्ड्स में इस्तेमाल में आता है। इसके की फीचर्स क्या है? मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है वो है बैम्बू, है ना, और मड यूज़ होता है, काउ डंग भी यूज़ होता है। तो ये तीन चीज़ का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। ये सिलेंड्रिकल शेप में बनता है, है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट नेचुरली रेगुलेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये एक तरह से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी रेगुलेट करके रखता है। पेस्ट प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ऑफन ट्रीटेड विद नेचुरल रेपेलेंट लाइक नीम लीव्स एंड एस, ठीक है। मतलब यहाँ इसमें क्या होता है कि इन्होंने बैम्बू, मड, काउडंग इसका तो इस्तेमाल किया, साथ ही साथ इसमें इन लोग ना नीम लीव्स भी डाल देते हैं, हाँ ठीक है, और राख वाख जो होता है उसको भी डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे वो जो धान है या फिर जो हमारा उनका जो अनाज है उसको, पैडी जो है उसको ये लोग, मतलब उससे कीड़े मकोड़े से ये सुरक्षित रहता है, ठीक है। और क्या होता है, चौथा चीज़ है इको फ्रेंडली है, फुल्ली बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। लोकली सोर्स मटेरियल से ये बनता है, और अगर ख़राब हो गया तो ये इजिली क्या बोलते हैं मिट्टी में मिल भी जाता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सस्टेनेबिलिटी एनकरेजेस यूज़ ऑफ रिन्यूएबल लो इम्पैक्ट रिसोर्सेज, कि भाई रिन्यूएबल चीज़ है, इसका इस्तेमाल करो। सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है। कोई भी गरीब आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसको सीखना चाहिए। हमारे भी ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो भी इस्तेमाल क्या बोलते हैं जो अपना अनाज है उसको स्टोर करके रख सके। कल्चरल हेरिटेज है, प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड कम्युनिटी बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। इनके पूर्वजों से ये चलता आ रहा है, तो एक तरह से इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो प्रिजर्व होगा, कल्चरल हेरिटेज बना रहेगा। क्लाइमेट रेजिलियंस है, ठीक है, एक तरह से नेचुरल इंसुलेशन है, ठीक है। रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस विदाउट रिलायंस ऑन एक्सटर्नल एनर्जी, कि भाई अगर मान के चलो कि अगले साल पैदावार अच्छा नहीं हुआ तो उससे भी ये सुरक्षा देता है कि भाई चलो हमारे स्टोरेज में है ना, हमारे बैम्बू बिन में पहले से ही रखा हुआ है अनाज अगले साल के लिए भी। तो एक तरह से क्लाइमेट रेजिलियंस भी है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।